हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल। हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ अ सॉलिड राउंड स्ट्रक्चर जिससे हर एलिमेंट बनते हैं। जैसे कि गोल्ड के एटम अलग हैं, आयरन के एटम अलग हैं, सिल्वर के एटम्स अलग हैं। लेकिन उसके बाद जे थॉमसन ने 1904 में एक और मॉडल डिस्कस किया जिसको कहते हैं द प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू द प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन ने ये कहा कि एटम एक ऐसा स्फीयर है विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा एटम एक ऐसा स्फीयर यानी एक ऐसा सर्कल है जो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल स्कैटर्ड हैं या इसके अंदर एम्बेडेड हैं। सो दिस वाज द प्लम पुडिंग मॉडल। तो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज़ अ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरबूज के अंदर ये लाल रंग का हिस्सा आपको दिख रहा है, पूरा लाल रंग का हिस्सा है, उन्होंने कहा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, और आपको देख रहे हैं कि बीज यहाँ पर कहीं कहीं पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से एटम में बीच बीच में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर एटम इज़ अ स्फीयर, एटम एक स्फीयर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब इसके अंदर फंसे हुए हैं। सो दिस वाज द थॉमसन एटॉमिक प्लम पुडिंग मॉडल। तो एक बहुत आसान सा इस जो मॉडल का डेफिनेशन हम कहेंगे कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ मैसिव पॉजिटिव स्फीयर। एटम एक बहुत ही भारी पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड किया गया है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसमें अटैच है जैसे केक में छोटी छोटी किशमिश लगी होती है, इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी जे थॉमसन के मॉडल में, यानी कि लिमिटेशंस क्या थी? पहली लिमिटेशन तो ये थी कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। दूसरा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको ये प्लम पुडिंग मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस प्लम पुडिंग मॉडल को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया कि ये गलत मॉडल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किस तरह का एटॉमिक मॉडल दिया था, उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अगर हम यहाँ देखें, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल लिया। ही टुक अ गोल्ड फॉयल, और इस गोल्ड फॉयल में गोल्ड की पतली सी एक परत ली, और इस गोल्ड फॉयल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर हिट करने की कोशिश की। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम 4 पॉजिटिव 2, ये अल्फा पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। ये बहुत ही भारी एटम्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो जब इन्होंने, रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल की एक रे को गोल्ड फॉयल पे टकराया, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं आप कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए। इस ऑब्जर्वेशन से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कि एटम में बहुत सारी खाली जगह है, तभी अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए। कुछ आपके अल्फा पार्टिकल एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उसे रास्ते में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो वो उसे रिपेल करेगा। ये रिपेल मतलब वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जब किसी अल्फा पार्टिकल ने सेंटर में किसी चीज़ से टकराया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। और कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने यू टर्न ले लिया, और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वो वापस चले गए। इस ऑब्जर्वेशन से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का मास है वो बहुत भारी होना चाहिए, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सो अगर हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बीम को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ही लेट इट फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। उसने उसको एक थिन गोल्ड फॉयल पर गिरने दिया। उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पास हो गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन,
कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल। डिफ्लेक्ट मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदली, थोड़ी सी बदली। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो रीबाउंड हो गए, जिन्होंने 180 डिग्री का टर्न लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे गोल्ड फॉयल है जिसमें गोल्ड एटम्स आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे। अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आप, दे आर मूविंग कम्प्लीटली स्ट्रेट। दैट मीन एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना एंगल बदल दिया है, ये देखिए एंगल इन्होंने बदल दिया है। दैट मीन इन्हें रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला था और उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इन्होंने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल दिया है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस डायरेक्शन से आ रहे थे और इसी डायरेक्शन से वापस मुड़ गए, इन्होंने यू टर्न मार दिया। दैट मीन जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ज़्यादा भारी था, इट वॉज ए वेरी हैवी पार्टिकल। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज सेम एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल लिया है, दिस इज द अल्फा एमिटर जो रेडियो एक्टिव सैंपल अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, और इसे लेड के बॉक्स के अंदर रखा गया है। और ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल में गिरेगा तो बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे और इस स्क्रीन में इसका निशान यहाँ पड़ जाएगा। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी है, देखिए इसने बदल दी और इसने बदल दी, राइट। ये बहुत ही कम है, दैट मीन अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ गया। आप देख सकते हैं इसका डिफ्लेक्शन बहुत हैवी है, दैट मीन्स ये देखिए इसका भी डिफ्लेक्शन बहुत हैवी है। इसका मतलब कि अंदर कोई बहुत ही हैवी पार्टिकल है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।